श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत और देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है और भक्त देवी से शक्ति, बुद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं। इसके अलावा यह आंतरिक परिवर्तन और अपने अंदर की ऊर्जा को जगाने का भी एक अवसर है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती का है। इसका अर्थ यह है कि नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी हो। हे माँ दुर्गा, आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। आपकी शरण में आने से सब व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। आप तीनों लोकों की ज्ञाता हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाली हो। आप ही 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की अर्धांगिनी हो तथा आप ही भगवान नारायण की अर्धांगिनी हो। हम सब आपकी शरण में हैं और हम सभी भक्तजन नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं, आपका वंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। प्राचीन काल की बात है। महिषासुर नामक एक विशाल दैत्य था, जो कि ब्रह्मा, ऋषि कश्यप और देवी धनु का पौत्र तथा दैत्यराज अम्ब का पुत्र था। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि महिषी अर्थात भैंसा और असुर अर्थात दैत्य महिषासुर का अर्थ हुआ। वैसे जैसा दैत्य जो अत्यंत बलशाली और महिषासुर शक्तिशाली होने के साथ साथ ब्रह्मा जी का अनन्य भक्त था और उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी महिषासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा, हे दैत्यराज, इस सृष्टि में जो उत्पन्न होगा उसका अंत भी निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु इसके समतुल्य ही मैं कोई अन्य वर देता हूँ, वर मांगो। कुछ सोच विचार करने के बाद महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है ब्रह्मदेव, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे यह वरदान दे कि किसी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते ही किसी भी मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी या दानव द्वारा तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, परंतु किसी स्त्री के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी महिषासुर को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए, परंतु वरदान मिलने के बाद महिषासुर अत्यंत प्रसन्न हो गया और शक्तिशाली हो गया। ये अपने इसी मद में चूर होकर उसने ऋषि मुनियों तथा देवताओं को परेशान करना
आरंभ कर दिया और पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। फिर उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिसने कि देवता हार गए और इंद्र सहित सारे देवता वहां भागने लगे। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता करने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको तो मेरा वरदान प्राप्त है कि किसी देवता, पशु, पक्षी, मानव या दानव के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, परंतु किसी शक्तिशाली स्त्री के द्वारा इसको अवश्य मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर तीनों देव विचार करते हैं और कि हम सभी अपने अंश से एक स्त्री का सृजन करेंगे जो महिषासुर दैत्य का संहार करेगी। इस प्रकार तीनों देवों ने अपने अपने शरीर से एक दिव्य पुंज प्रकाशित किया। तीनों देवों से निकला पुंज मिलकर एक दिव्य स्त्री की आकृति ले लेता है, जो कि अत्यंत आकर्षक व सुंदर स्त्री होती है। फिर सभी देवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और अनंत शक्तियां प्रदान की, जिससे वह एक शक्ति स्वरूपा हो गई। सभी देवताओं ने देवी शक्ति से प्रार्थना की कि हे देवी, आप महिषासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार देवी शक्ति देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करती है और महिषासुर से युद्ध करने के लिए चली जाती है। जब महिषासुर देवी शक्ति को देखता है तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। इस पर देवी शक्ति उसके सामने एक शर्त रखती है कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। अगर तुम मुझे परास्त कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। तुम मेरे साथ युद्ध करो, अगर तुम मुझे परास्त कर दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। महिषासुर भी देवी शक्ति की शर्त स्वीकार कर लेता है और देवी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार महिषासुर दैत्य और देवी शक्ति के बीच घनघोर युद्ध होता है, जो कि 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में देवी शक्ति महिषासुर को परास्त करने के लिए रात्रि के समय 9 अलग अलग रूप धारण किए और 9 दिनों तक भयंकर युद्ध करने के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवी शक्ति ने दुर्ग जैसे दैत्य महिषासुर का अंत किया, जिसके कारण उनका नाम दुर्गा पड़ा। यूं ही कहे तो महिषासुर जैसे दुर्गुणी का दुर्गुणी का नाश करने के कारण भी उन्हें दुर्गा कहा गया है। इस प्रकार महिषासुर का अंत होने के साथ सभी देवता और ऋषिगण प्रसन्न हुए तथा देवताओं का स्वर्ग पर अधिकार पुनः प्राप्त हो गया। सभी देवता देवी शक्ति दुर्गा की उपासना करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। तभी से सभी देवतागण, ऋषिगण और भक्तजन माता शक्ति के 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं। माता के 9 रूपों की उपासना करते हैं। 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। इस प्रकार माता शक्ति की पूजा अर्चना के ये 9 दिन नवरात्रि के रूप में मनाए जाते हैं। सभी माता के भक्तजन 9 दिनों तक पूजा उपासना करते हैं, उपवास रखते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन स्वरूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल है। हर दिन एक स्वरूप की पूजा की जाती है और श्रद्धालु उपवास रखते हैं। छोटी कन्या माता के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती है और उनका पूजन किया जाता है। घर में उनके पैर धोए जाते हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है।
ऐसा करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उनको सुख समृद्धि प्रदान करती है। नवरात्रि का पर्व केवल देवी दुर्गा की पूजा का अवसर नहीं, बल्कि यह शक्ति, श्रद्धा और साहस का भी प्रतीक है। हम हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, क्यों ना हो, सच्चे मन से की गई मेहनत और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तो यह थी हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।